नमस्कार। जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 मई 2024 और 20 मई 2024 से संबंधित करंट अफेयर आज हम लोग इसमें लेके आए हुए हैं। आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें और ये आप किस प्रकार की सेशन चाहते हैं उसको भी आप जो कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य भेजें। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस एकॉर्ड्स जो अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देने की एक अमेरिकी पहल है में शामिल होने की घोषणा की है। सबसे पहले मैं आर्टेमिस एकॉर्ड के बारे में बता दूं। आर्टेमिस एकॉर्ड जो है, आर्टेमिस एकॉर्ड अमेरिका के नेतृत्व में चांद में जो है बस्ती बसाने का एक मिशन है। चांद में कॉलोनी बसाने का एक मिशन है और इस मिशन के अंतर्गत चांद में जो है कॉलोनी बसाया जाएगा। तो इसी एकॉर्ड का नाम है आर्टेमिस एकॉर्ड। आर्टेमिस जैसे आप सभी को मैं बता दूं, जो आर्टेमिस है वो आर्टेमिस रोमन देवी है। जो रोमन देवी चांद की देवी, उसको चांद की देवी के रूप में भी हम आर्टेमिस को जानते हैं। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत ने जो है आर्टेमिस एकॉर्ड्स में शामिल होने की घोषणा कर दिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी प्रश्न में ये प्रश्न आपसे जो है पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 2024 की विश्व स्वास्थ्य सभा किस शहर में आयोजित की गई? 2024 की विश्व स्वास्थ्य सभा जो किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। जिनेवा आप सभी जानते हैं स्विट्जरलैंड की राजधानी है। जो स्विट्जरलैंड है आपका, इसकी राजधानी है जिनेवा और यह यूरोप में स्थित है। तो इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक नया आर्थिक कॉरिडोर परियोजना का अनावरण किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान जो है, तो आपसे मैं यहाँ से जापान के संबंध में कुछ प्रश्न पूछता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में इन प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं जापान की राजधानी टोक्यो है। आप जो हम बताइए, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ जापान, जापान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आप कमेंट सेक्शन में जो है बताइए। और वर्तमान में जापान के जो मुख्य है हेड ऑफ स्टेट वो कौन है? आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगला प्रश्न है, मई 2024 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? G7 शिखर सम्मेलन जो है कौन से देश में हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान में जो है G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। और यहाँ से मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। G7 जो है इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसका आप कमेंट सेक्शन में नाम लिख के भेजिए। और आपसे एक सवाल, क्या भारत G7 का मेंबर है? हाँ या यस और नो में इसको आप जो है आंसर कीजिए, यस या नो में। क्या भारत G7 का मेंबर है? यस और नो में इसका आप जो आंसर करिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने मई 2024 में कौन सी पर्यावरणीय पहल शुरू की है? संयुक्त राष्ट्र ने जो है मई 2024 में एक पर्यावरणीय पहल शुरू की। उस पहल का क्या नाम है? उस पहल का नाम है रिस्टोर आवर ओशंस। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, इसमें पूछा गया नीदरलैंड के रोटरडम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन जो है रोटरडम में हुआ है। रोटरडम जो है नीदरलैंड में, ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। आपको बताना है कि उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन ऊर्जा की आपूर्ति श्रृंखला पर चर्चा करना। क्योंकि आने वाले दिनों में हाइड्रोजन ऊर्जा को जो है हम लोग जो है यूज करने वाले हैं। इसके लिए जो इसमें रिसर्च प्रोग्राम्स आयोजित करना है, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाना है, इसके बारे में डिस्कस जो है इसमें किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया, भारत और ईरान के बीच शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किस पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक समझौता। जो चाबहार बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह आप जैसे जानते हैं ईरान में है। ईरान में चाबहार बंदरगाह को भारत ने ईरान के साथ मिलकर डेवलप किया है।
और यह एक व्यापारिक समझौता है क्योंकि भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सीधे सेंट्रल एशिया और रूस और यूरोप तक जो है पहुंचना है, और यही जो है शॉर्टेस्ट रूट होने वाला है जो भारत के व्यापार और वाणिज्य को काफ़ी बढ़ावा देगा और इससे भारत को काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, रामचरितमानस पंचतंत्र और सहृदयलोकन को किस सूची में शामिल किया गया है। देखिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनेस्को की अनुसरण रजिस्टर में शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप सभी जानते हैं रामचरितमानस जो है तुलसीदास रचित है, और आपका पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, और यह भारत से संबंधित है। यह भारत के सांस्कृतिक विरासत के लिए अत्यंत ही गौरव का क्षण है, क्योंकि यूनेस्को ने जो है इनको अपने यूनेस्को अनुसरण रजिस्टर में शामिल किया है। तो यह भारत के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है, गौरव की बात है, भारतीयों के लिए भी गौरवपूर्ण बात है, क्योंकि भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता को इस प्रकार से और ज़्यादा लोगों तक, विश्व के अलग अलग देशों तक इसके माध्यम से पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, जापान ने किस ट्रॉफी का खिताब जीता है। हाल ही में जापान ने सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी का खिताब जो है जीता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप बताइए अजलन शाह ट्रॉफी जो है कौन से खेल से संबंधित है, इसको आप ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए कि अजलन शाह ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने कितना प्रेषण प्राप्त किया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। विश्व प्रवासन रिपोर्ट से जो है भारत ने कितना प्रेषण प्राप्त किया, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 111 बिलियन का जो है प्रेषण भारत ने विदेशों से प्राप्त किया है। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, चीन ने चंद्र रिसर्च मिशन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चांग ई 6 जो है चीन का मून मिशन है, जैसे कि आप नाम से ही पता कर पा रहे हैं। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। किसी भी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, व्लादिमीर पुतिन ने कितनी बार रूसी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये किस है, इसको आप कितनी कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5वीं बार। रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने 5वीं बार जो है रूसी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। इसको भी आप ज़रा ध्यान रखेंगे। तो ये रहा मित्रों आज के करंट अफेयर। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप जो है सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप इससे संबंधित डिटेल एनालिसिस यदि चाहते हैं तो हमारे जो वेबसाइट में आप जो है विजिट करें disa2020.blogspot.com में जाके और अधिक आप जो है जानकारी से प्राप्त कर सकते हैं। और भारत में आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई परीक्षा दे रहे हैं, चाहे इंटरमीडिएट 9th लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल हो, किसी प्रकार के प्रश्न यदि आपको कोई डाउट्स हो तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप में क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6204281377। आपको किसी भी प्रश्न की जो है आवश्यकता है, या कोई प्रश्न यदि आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप में क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, और मैं आपको तुरंत जो उसका रिस्पॉन्स करने वाला हूँ। धन्यवाद।